बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। खिड़की से बाहर देखती हुई ज़ारा के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। 40 साला ज़ारा, जिसकी आंखों में थिकन मगर दिल में कोई अधूरा ख्वाब छिपा हुआ था, खामोशी से चाय का कप थामे खड़ी थी। कमरे में एक खास सी खुशबू थी, पुरानी लकड़ी, बासी किताबों और अधूरे खतों की खुशबू। दीवार पर अली की एक तस्वीर लगी थी, वही मुस्कुराहट जो बरसों पहले रुखसत हो गई थी मगर दिल से कभी ना गई। जिंदगी जैसे एक ही मोड़ पर रख गई थी। अली की मौत के बाद ज़ारा ने जीना सीखा तो लिया था, मगर जीने की ख्वाहिश कभी लौट कर ना आई। वो स्कूल पढ़ाने जाती, बच्चों से हंसती, मगर दिल के अंदर एक सुनाटा फैला रहता। इस सुनाटे में सिर्फ एक चीज़ बोलती थी, याद। ज़ारा की यादों के दरीचे खुलने लगे। वो दिन बाहर का था जब कॉलेज के लान में पहली बार ज़ारा ने अली को देखा था। सफ़ेद कुर्ता, किताबें बगल में दबाए और चेहरे पर वो हाथ हैं जो हर वक्त हाथ पकड़ते हैं, ख़ास सी शराफ्त, जैसे वक्त रखकर उसे देखने लगा हो। अली उर्दू अदब का तालिब इल्म, अल्फाज का जादूगर था। इसकी बातों में मोहब्बत नहीं, इबादत का रंग होता था। ज़ारा, जो खुद है, भी फ़लसफ़ा पढ़ती थी। एक दिन लाइब्रेरी में अली के साथ कुछ अशआर पर बात करने लगी। वो बातचीत बहस बनी और बहस खामोशी में बदल गई। एक ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ दिल की आवाज़ थी। वो अक्सर ज़ारा से कहता, ज़ारा, कुछ लोग लफ्ज़ों से नहीं, खामोशियों से दिल जीतते हैं। तुम उन्हीं में से हो। रफ्ता रफ्ता ये खामोश बातें, किताबों के दरमियान रखे कागजी फूल और रात के आखिरी पहर किए गए फ़ोन कॉल्स मोहब्बत में बदल गए। ज़ारा को वो अली अब सिर्फ एक दोस्त नहीं लगा, वो उसकी रूह का अक्स बन चुका था। मंगनी वाले दिन अली ने उसे वही संदूक दिया था। हंसते हुए बोला, उसमें कुछ यादें रखना और शायद एक दिन तुम्हें कुछ देना भी हो जो मैं लफ्ज़ों में कह ना पाऊँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगनी के तीसरे दिन अली लाहौर जा रहा था। रास्ते में एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टिकर मार दी। हादिसा इतना शदीद था कि अली मौके पर हिलाक हो गया था, ही दम तोड़ गया। ज़ारा के अंदर सब कुछ टूट गया। खुशबू, आवाज़, मुस्कुराहट, सब एक लम्हे में माजी बन गया। इस दिन के बाद ज़ारा कभी हंसी, लेकिन दिल से नहीं, कभी बोली, मगर अपने अंदर से नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। ज़ारा के कमरे में सिर्फ एक पहला सा बल्ब जल रहा था, जैसे अंधेरे से छिपते हुए एक कोने में पनाह ले रहा हो। अली का ख़त उसके सामने रखा था और ज़ारा बार बार उसे पढ़ रही थी। हर लफ्ज़ जैसे उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। ज़िंदगी को मत रोकना, मोहब्बत को फिर से मौका देना, ये जमला ज़ारा के दिल में गूंज रहा था। बरसों से वो जिस सुनाटे में कैद थी, वो पहली बार पिघलता महसूस हुआ। आंखों से बहने वाले आंसू गम का नहीं, किसी नए एहसास का इशारा थे, जैसे दिल ने फिर से धड़कने का इरादा किया हो। अगली सुबह ज़ारा मामूल से जल्दी स्कूल पहुंची। बच्चों की आवाज़ें, उनकी हंसी अचानक ज़ारा को बहुत खूबसूरत लगने लगी। वो जो बरसों से महज एक फ़र्ज़ निभा रही थी, आज दिल से पढ़ाने लगी। बच्चों ने भी महसूस किया, आज ज़ारा मुस्कुरा रही थीं। छुट्टी के बाद वो लाइब्रेरी गई, अली के पसंदीदा अशआर वाली किताबें निकालें और पहली बार बग़ैर आंसू के उन्हें पढ़ा। हर शेर में अली की आवाज़ सुनाई देती थी, मगर इस बार दर्द के साथ नहीं, एक सुकून के साथ। चंद दिन बाद ज़ारा ने एक फ़ैसला किया। वो अपने शहर में एक यादगारी मुशायरा मुनाक़द करेगी, अली की याद में। एक ऐसा मुशायरा जहाँ नौजवान लिखारी, शायर और दर्द में डूबे लोग अपनी तहरीरें बांट सकें। अली का ख्वाब था कि मोहब्बत लफ्ज़ों में ज़िंदा रहे। ज़ारा ने उस ख्वाब को ज़िंदा रखने का बीड़ा उठा लिया। मुशायरे की तारीख़ करीब आ रही थी। ज़ारा ने शहर की कई लाइब्रेरियों और अदबी हलकों से राबिता किया। सब ने खुशी से शिरकत की दावत कबूल की, मगर सबसे ख़ास दावत एक नौजवान शायर सैफ हसन को दी गई, जिसकी शायरी अली से मिलती जलती थी, जैसे वही जज्बा, वही गहराई, वही लफ्ज़ों में छपी खामोशी। सैफ 32 साला एक उभरता हुआ शायर था, जिसकी शायरी में उदासी भी थी, मगर उम्मीद की रोशनी भी। जब वो पहली बार ज़ारा से मिला तो उसकी आंखों में एक अजीब सा एहतिराम था। आप वही हैं जो अली हुसन की मनगीतर हैं, थीं? ज़ारा ने सिर झुका लिया और नर्म मुस्कुराहट से जवाब दिया, हाँ, मैं वही ज़ारा हूँ जो बरसों पहले ज़ारा थी। सैफ खामोश रहा, फिर बोला, मैं उनका बहुत बड़ा मदाह हूँ था। उनके चंद मज़ामीन मेरे पास आज भी संभाल कर रखे हैं। ज़ारा की आंखों में नमी आ गई, मगर दिल में एक खुशी थी। अली आज भी किसी न किसी दिल में ज़िंदा था। मुशायरे की रात
ज़ारा ने सफ़ेद लिबास पहना, अली की पसंद। बालों में एक सादा कल्ली लगा रखी थी, जैसे बरसों बाद किसी मौसम ने बहार का वादा निभाया हो। मुशायरा शुरू हुआ। नौजवान लड़के लड़कियां, बुजुर्ग शेरा, सब ने अपनी बात कही। ज़ारा ने अली का आखिरी ख़त पहली बार मुजम्मा के सामने पढ़ा। कमरा साकित हो गया। सब ने वो खामोशी सुनी जिसमें अली की मोहब्बत गूंजती थी। आखिर में सैफ ने स्टेज पर आकर एक नज़्म सुनाई। वो जो ख़त में था, कोई ख्वाब सा था, हर लफ्ज़ में दर्द, मगर रोशनी भी थी। तुमने कहा था हिंसना है, सीख लो आज तुम्हारे ख़त पर ही हिंस रहा हूँ। तालियां बजती रहें, मगर ज़ारा की आंखों में आंसू थे, शक्र के, रोशनी के और इस यकीन के कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। मशायरे को एक हिफ्ता गुजर चुका था, मगर उसकी बाज़गिश्त अब भी शहर के अदबी हलकों में सुनाई देती थी। कई नौजवान शायरों ने ज़ारा से राबिता किया, उनके तजुर्बे, उनकी खामोशी और अली की मोहब्बत से कुछ सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ज़ारा ने महसूस किया कि बरसों बाद उसकी ज़िंदगी का एक मकसद बनने लगा है। सैफ अक्सर स्कूल के बाद ज़ारा से मुलाकात के लिए आता। कभी चाय पर, कभी किसी किताब पर बात होती, और कभी सिर्फ खामोशी में बैठकर वो पुराना संदूक देखते जिसमें एक पूरी ज़िंदगी बंद थी। एक दिन सैफ ने पूछा, ज़ारा, हम क्या करते हैं? क्या आपको कभी लगा कि अली के बाद भी ज़िंदगी आपसे मोहब्बत कर सकती है? ज़ारा चौंकी और चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद बोली, मोहब्बत ने मुझे अली के ज़रिए जीना सिखाया और उस पाटिनीश की खामोशी ने मुझे इंतज़ार का हुनर दिया। मगर अब लगता है शायद ज़िंदगी फिर से किसी को मेरे दिल तक भेज रही है। सीफ खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कहने की हिम्मत आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थी। ज़ारा को अंदाज़ा हो चुका था, सेफ की मौजूदगी सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी, वो हर दिन उसकी ज़िंदगी की खाली दीवारों पर एक नई तस्वीर बना रहा था। वो हर दिन उसकी ज़िंदगी की खाली दीवारों पर एक नई तस्वीर बना रहा था, तस्वीर जो अली ने अधूरी छोड़ दी थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसी बरसों पहले अली के हादसे वाले दिन हुई थी, सैफ ने ज़ारा से कहा, ज़ारा, हमारे घर के सामने एक बड़ा दरख्त है जिसके फल हमेशा सोने जैसे होते हैं। मैं जानता हूँ अली का मकाम कोई नहीं ले सकता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तुम आसमान की तरफ देखो तो एक सितारे के साथ मेरा चेहरा भी नजर आए, खामोश, वफादार और तुम्हारे साथ। ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में एक दरवाज़ा खुल रहा था जिस पर बरसों से एक ही ताला था, खौफ। मगर सैफ की आंखों में वही सुकून था जो अली की आखिरी तहरीर में था। रात के गहरे सुनाटे में ज़ारा तन्हा बैठी थी। सामने मेज़ पर वही तीन चेहरे, एक तस्वीर में अली, एक दिल में सीफ और तीसरा आईने में अपना एक्स। सैफ की बातें, इसकी मौजूदगी, इसका अदब और उसकी मोहब्बत ज़ारा के अंदर किसी नई शुरुआत की दस्तक देने लगी थी। मगर अली की याद, इसका आखिरी ख़त, सब कुछ ज़ारा को रोक रहा था। क्या मैं फिर मोहब्बत कर सकती हूँ? क्या अली के बाद किसी को दिल देना बेवफाई है? या शायद मोहब्बत की रूह एक ही होती है, बस चेहरे बदलते हैं। ज़ारा ने अली का ख़त एक बार फिर पढ़ा, ख़ास तौर पर वो जमला, ज़िंदगी को मत रोकना, मोहब्बत को फिर से मौका देना। ये अल्फाज जंजीर बनने के बजाय पर लगा बैठे थे। वो जान चुकी थी अली की मोहब्बत क़ैद नहीं, आज़ादी थी। एक ऐसा एहसास जो चाहता था वो जए, मुस्कुराए और मोहब्बत करे। अगले दिन ज़ारा ने सैफ को स्कूल के बागीचे में बुलाया। धूप हल्की सी चमक रही थी, दरख्तों के साए में खामोशी नाच रही थी। सैफ आया, हमेशा की तरह सादा, मगर निगाहों में गहराई लिए। ज़ारा ने कहा, सैफ, अली ने मुझे जीने का सलीका सिखाया और तुमने मुझे दोबारा जीने का हौसला दिया। मैं अब भी अली से मोहब्बत करती हूँ और शायद सारी उम्र करूँगी, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वो सफ़र तय करो जो ज़िंदगी ने मेरे लिए अधूरा छोड़ा है, खामोशी में, मोहब्बत के साथ। सैफ ने आहिस्ता से ज़ारा का हाथ थामा। न कोई वादा, न कोई दावी, सिर्फ एक लम्स जो कह रहा था, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर मौसम में, हर याद के साथ।
जिंदगी ने ज़ारा को दोबारा मौका दिया था और उस बार वो उसे दोनों हाथों से थामने को तैयार थी। सैफ के साथ हर लम्हा अली की याद के साथ जड़ा होता, मगर उसमें दुख नहीं, एक खामोशी, एक सुकून होता था। जैसे अली खुद चाहता हो कि ज़ारा फिर से जिए, हंसे और मोहब्बत करे। ज़ारा और सैफ ने मिलकर अली के नाम पर एक अदबी फाउंडेशन कायम की, खत्ते खामोशी, एक ऐसा अदारा जहां नौजवान लिखारियों को न सिर्फ लिखने का मौका मिलता बल्कि दुखों को लफ्ज़ों में बदलने का हुनर भी। ज़ारा ने वही पुराना संदूक खत्ते खामोशी के दफ्तर में रख दिया। उसके ऊपर अली की तस्वीर थी और नीचे वही आखिरी ख़त, अगर मैं कभी वापस ना आ सकूं तो जानना, मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, वो चेहरा बदल कर फिर लौट आती है, ज़िंदगी को मत रोकना। इस दिन जब फाउंडेशन का पहला साल मुकम्मल हुआ, ज़ारा ने सैफ के साथ बैठकर एक ख़त लिखा, अली के नाम। प्यारे अली, तुम्हारा ख़त मेरी सांसों में बरसों गूंजता रहा। तुमने मुझे जीने की इजाज़त दी और सैफ ने मुझे जीने की हिम्मत दी। तुम्हारी याद में जो खामोशी थी, अब वो खामोशी एक नई मोहब्बत की आवाज़ बन चुकी है। तुम मेरी पहली मोहब्बत थे और रहोगे, मगर आज तुम्हारी मोहब्बत की बरकत से मैंने सीखा है कि मोहब्बत सिर्फ वसल नहीं, कबूलियत का नाम है। मैंने तुम्हें खोकर खुद को पाया और अब सैफ के साथ मैं तुम्हारी याद को जीते हुए ज़िंदगी की नई सत्र लिख रही हूँ। तुम्हारी ज़ारा। वो ख़त अली की तस्वीर के साथ रख दिया गया और ज़ारा ने ज़िंदगी के दूसरे बाब में कदम रख दिया। खामोशी मुकम्मल हो चुकी थी। आखिरी ख़त पहली रोशनी बन चुका था।